तो दोस्तों अगली क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम लोग पुराने क्लास में जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश को शुरुआत करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं। तो इंग्लिश में हमने देखा कि 26 लेटर्स हैं, जिसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल। उसके बाद हमने देखा कि जो 26 लेटर्स हैं, जो 26 अक्षर हैं, उसके उच्चारण यानी कि उसके साउंड्स कैसे होते हैं। एक कॉन्सोनेंट का साउंड होता है जिसमें 21 लेटर्स आते हैं और दूसरा वॉवेल का साउंड होता है, हिंदी में स्वर की ध्वनि कहते हैं। इसमें 5 लेटर्स AEIOU आते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक था वर्ड। वर्ड किसे बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक या एक से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5, 6 या उससे भी कहीं ज़्यादा अक्षर आपस में जब मिलते हैं और एक पूर्ण अर्थ बताते हैं तो उसे हम लोग वर्ड्स कहते हैं। वर्ड यानी शब्द कहते हैं। ओके, जैसे ए एक वर्ड है, ए एक लेटर है, अक्षर है, लेकिन ए का एक मीनिंग है जिसे एक कहते हैं। AN, ANT, MAD इत्यादि ये सब वर्ड्स हैं। ओके, नेक्स्ट था सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ कंप्लीट मीनिंग, शब्दों के समूह को जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है उसे वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। जैसे पूनम इज अ गुड गर्ल, पूनम एक नाम हो गया, इज एक वर्ड हुआ, ए एक वर्ड हुआ, गुड ये भी एक वर्ड है और गर्ल ये भी एक वर्ड है। पूनम इज ए गुड गर्ल, पूनम एक अच्छी लड़की है, यह एक सेंटेंस है। उसी तरह से मान लीजिए वी लव इंडिया, वी एक वर्ड है, लव एक वर्ड है, इंडिया एक कंट्री का नाम है। इसको हम लोग जब एक साथ कंबाइन करते हैं तो इसका एक पूर्ण अर्थ आता है, कंप्लीट मीनिंग आती है। तो वी लव इंडिया एक कंप्लीट सेंटेंस है। क्लियर? आगे अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या हमें पढ़ना है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम सीखेंगे कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम कैसे अभिवादन करते हैं, मतलब उनसे सम्मानजनक, सम्मानपूर्वक कैसे बातें करते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग नमस्ते कहते हैं, बांग्ला में नमस्कार, अगर पंजाबी में बोला जाए तो सत श्री अकाल, और उसी तरह से उर्दू में अस्सलाम वालेकुम या सलाम होता है। तो इंग्लिश में इन शब्दों को कैसे हम लोग कहेंगे? इंग्लिश में हम लोग तो हिंदी में या दूसरे भाषाओं में बहुत ही आसानी से सिर्फ एक या दो शब्द से काम चला लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इंग्लिश में जब भी आप किसी से मिलते हैं और बातें करते हैं तो दिन के अलग अलग समय के हिसाब से उसका अभिवादन यानी ग्रीटिंग्स अलग अलग हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम किसी से सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर के दोपहर 12 बजे के पहले तक मिलते हैं तो उस वक्त हम कहेंगे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के साथ हम लोग जिस रिलेशन के व्यक्ति के साथ मिलते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, हमारे सर हों, हमारे मैडम हो, दोस्त हो या अपने भाई बहन, उनका संग में अपना रिलेशन जोड़ेंगे। जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी, है गुड मॉर्निंग सरिता, या फिर जो भी नाम, जो भी भाई या बहन आपके हैं उनके साथ आप उनका अभिवादन करेंगे, गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग ब्रदर। उसी तरह से उसके बाद आता है 12 बजे के बाद और शाम को 5 बजे के पहले तक, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ये अभिवादन बदल जाता है। यहाँ पर पहले वाला जो गुड मॉर्निंग था वो नहीं कहेंगे, यहाँ पे हमें कहना होगा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम, गुड आफ्टरनून पूनम, गुड आफ्टरनून प्रदीप, गुड आफ्टरनून मम्मी, गुड आफ्टरनून पापा, गुड आफ्टरनून अंकल, या जो भी लोग हमसे मिलते हैं उसके अनुसार उनके संग हम अपने रिलेशन को बताते हुए और गुड आफ्टरनून शब्द का अभिवादन या इस्तेमाल करेंगे, अभिवादन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद शाम 5 बजे से लेट नाइट, चाहे जब हम मिलें, रात 8 बजे, रात 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे,
सब समय हमें इस वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो वर्ड है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी, गुड इवनिंग ग्रैंड पापा, गुड इवनिंग ग्रैंड मदर, या फिर जो भी हमारे भाई बहन हैं जिनसे हम मिलते हैं उनके साथ उस वर्ड को ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे। जैसे गुड इवनिंग मदर, गुड इवनिंग पापा, गुड इवनिंग संदीप, जो भी हैं, गुड इवनिंग ब्रदर, वो हम लोग गुड इवनिंग के साथ उनके नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं, और प्रोनाउन जो आई वी नाम के बदले जो आते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं, उसको हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा कि अगर हम किसी से मिलते हैं तो ये हम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हम किसी से अलविदा होते हैं, जुदा होते हैं या उनसे दूर जाते हैं तो उस समय हम लोग हिंदी में एक ही शब्द होता है, नमस्कार, प्रणाम, ठीक है, अच्छा फिर मिलते हैं, या फिर बाद में आपसे मिलते हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में अस्सलाम वालेकुम ये होता है, लेकिन इंग्लिश में आपका फिर ये चेंज हो जाएगा और इस समय आप अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम लोग पार्टिंग या सी ऑफ बोलते हैं, जिसको जुदाई या अलविदा के लिए इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे इसमें हम लोग क्या क्या शब्द लगा सकते हैं, कौन कौन से वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला आता है बाय। बाय ये कॉमन है, ये हम लोग अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। बाय बाय होता है, या फिर सी यू होता है, या फिर गुड बाय। गुड बाय का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। टाटा होता है, टारा टारा होता है, फेयरवेल इत्यादि। इसके साथ हम लोग नाउन प्रोनाउन जैसे कि बाय बाय सरिता, बाय बाय पूनम, बाय बाय संदीप, बाय बाय प्रदीप, बाय बाय सर और गुड बाय सर, और या फिर जो होता है हम लोग का गुड बाय मम्मी, या मम्मी बाय, पापा बाय इत्यादि, ये सब हम लोग ऐड करते हैं नाउन प्रोनाउन। जो हमारा रिलेशन, जिस रिश्ते के साथ हम अलविदा कहेंगे उसके साथ इन शब्दों को जोड़कर हम लोग उनसे बातें कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट, अगर हम लोग किसी से विदाई लेते हैं, रात के मतलब सारा दिन खत्म हो गया और रात की अंतिम विदाई हमें अगर लेना है तो हम लोग उस समय क्या कहेंगे। इसके लिए सिर्फ एक सिंगल वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं गुड नाइट सर, गुड नाइट मैडम, गुड नाइट डियर। अगर हम अपने से छोटे या बहुत ही क्लोज या बहुत ही लविंग है, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं या फिर बहुत चाहते हैं, तो उनको हम फिर बहुत ही स्वीट वर्ड यूज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिखाने के लिए। वो होता है हनी, या फिर स्वीट हार्ट, या फिर स्वीटी, या स्वीट, या डियर। इन शब्दों का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अपनी छोटी बहन को अगर हम लोग कहते हैं तो क्या बोलेंगे, गुड नाइट स्वीटी, गुड नाइट डियर। छोटे भाई को गुड नाइट डियर बोल सकते हैं, या फिर अपनी वाइफ को या हस्बैंड को गुड नाइट हनी। इन शब्दों का लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक हमारा स्पोकन में, बातचीत में ग्रीटिंग्स हैं जिसे हमें याद रखना है अपने डेली के बोलचाल की भाषा में, जिसे हम यूज करके, जिसे हम प्रयोग करके अच्छा इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, और हाँ, अगर आप अपने फैमिली, अपने दोस्त, अपने छोटे भाई बहनों को इंग्लिश बोलना सिखाना चाहते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। आपका कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।